प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। एक और सुबह, एक और दिन और एक और नया महीना परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है वो एक विशेष वचन के ऊपर है। और जैसे वचन में लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो वो मूर्ख कौन है, आज हम इस बात को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य है। धन्यवाद देते हैं आज का दिन दिखाने के लिए। विनती करता प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आपके लिए रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं। आप अपने रिक्वेस्ट भेजते रहिए और हम प्रभु के सम्मुख आपके सारे निवेदन रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं रेगुलर। तो बहुत जल्दी आपके जीवन में काम होने वाला है और बहुत से लोगों के जीवन में काम हो भी रहे हैं, क्योंकि गवाहियाँ हमारे पास आ रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। और ये संदेश है भजन संहिता 14 अध्याय और उसका पहला पद है। यहाँ लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, जबकि बाइबल का पहला पद हमारी सारी दुविधा को खत्म कर देता है कि एक परमेश्वर है। बाइबल का पहला पद उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। मैं ये पद हमें बता देता है कि एक परमेश्वर है, एक अदृश्य शक्ति है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। और लिखा है उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। बहुत ही गंभीर ये मसला है। यहाँ लिखा है कि वो मुंह से नहीं बोल रहे, मन में सोच रहे हैं। मन में जो मूर्ख लोग हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। कैसे, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। इसी तरह से भजन संहिता 53 अध्याय में भी लिखा है, हम उसको भी देख लेते हैं। 53 भजन संहिता 53 उसकी भी पहली आयत है। यहाँ पर लिखा है, मूढ़ ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। मूढ़ ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। एक जगह कुछ बच्चे वर्शिप कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आकर कहने लगा, किसकी वर्शिप कर रहे हो आप? कोई है? आपने देखा है कभी परमेश्वर को? आपने कभी परमेश्वर को देखा है जिसकी वर्शिप कर रहे हो आप, जिसके गीत गा रहे हो? तो उसमें से एक बच्चे ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास बुद्धि है? क्या आपने कभी अपने दिमाग को देखा है? फिर आप कैसे बुद्धिमान अपने आप को बता सकते हैं? उनके पास जवाब नहीं था। फिर उसने कहा, बच्चे ने, इसी तरह से जिसे हम देखते नहीं हम उसकी वर्शिप करते हैं, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। इब्रानियों 11 अध्याय के 6 पद में लिखा है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। लेकिन जो मूर्ख हैं वो कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। कैसे? लिखा है, मूढ़ ने या मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। कैसे? आइए देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक देखेंगे और उसका
3 अध्याय, अब पहली आयत से पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा क्या है? यहाँ लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प जो यानी कि सांप जो है वो धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? बेकार है उसको। और दूसरे पद में लिखा है, स्त्री ने उससे कहा कि इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। सीधी सी बात है, हाँ, उसने सारी बात बताई। तीसरे पद में लिखा है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। चौथे पद में कहा तब सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय नहीं मरोगे। अब ध्यान से सुनिएगा। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। 6 पद इस भेद को खोलता है जो भजन संहिता 14 के पहले पद में लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। अब देखिए हुआ क्या यहाँ पर। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ पर इसने मन में सोचा कि कोई भी मुझे नहीं देख रहा। जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं तब हमारे मन में ये बात चलती है, कोई देख नहीं रहा। क्योंकि 2 तरह की बात है मनुष्य के जीवन में। जब वो गलत काम कर रहा होता है तब वो सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन जब वो भला काम कर रहा होता है तब वो कहता है कि बहुत से लोग मुझे देखें कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। बहुत से, जब लॉकडाउन का समय था तो बहुत से लोगों ने जो दान पुण्य किया उनकी तस्वीरें खींच के फेसबुक पर डाली हैं और वीडियोस बनाई हैं। भला काम करने के लिए हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब हम बुराई कर रहे होते हैं तब सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, हमें परमेश्वर देख रहा होता है। यहाँ लिखा है कि स्त्री ने वहाँ पर जब फल खाया तो उसने अपने मन में सोच लिया होगा कि कोई मुझे नहीं देख रहा। इसी को कहते हैं मूर्ख। ये मूर्खता की हव्वा ने, ये मूर्खता की, उसने क्या किया, उसने सोच लिया कि कोई भी नहीं देख रहा, खा लो, कुछ नहीं होता। परमेश्वर तो यहाँ पर है ही नहीं, जबकि परमेश्वर हर जगह व्याप्त है। यिर्मयाह 23 अध्याय और उसके 23 पद को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे देख ना सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है। परमेश्वर हर जगह व्याप्त है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वव्यापी, हर जगह मिलने वाला, हर जगह पहुंचने वाला, हर जगह उपस्थित रहने वाला, हर जगह देखने वाला, हर जगह अपनी उपस्थिति को महसूस कराने वाला। लेकिन मूर्ख लोग सोचते हैं कि हमें कोई भी नहीं देख रहा। इसलिए भजन संहिता 14 में जब दाऊद ने लिखा कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। जिस तरह से हव्वा ने ये गलती की, जिस तरह से हनन्याह सफीरा ने, नए नियम में जब हम पढ़ते हैं, जब उन्होंने कुछ ज़मीन बेची और थोड़ा सा हिस्सा लाकर पतरस के पास रख दिया, तब पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। वो सोचते कि हमें कोई देख नहीं रहा। प्रेरितों के हम 5 अध्याय में ये जिक्र है। हम सोचते कि हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता सुनता है। वो देखता नहीं है, वो दिखता नहीं है, लेकिन देखता सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। तो मूर्ख ना बने हम। जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा। हम कुछ व्यभिचार में पड़े होते हैं, हम वेश्याओं के पास जाते हैं, हम छुपकर अपने माता पिता से, घर वालों से शराबें पी रहे होते हैं, सिगरेट बीड़ी पी रहे होते हैं, गुटखे खा रहे होते हैं और मटर गश्ती कर रहे होते हैं दूसरे मवाली लड़कों के साथ, या हम गलत संगति में होकर गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं, चोरी चकारी करते हैं, छीना झपटी करते हैं, छेड़खानी करते हैं, बलात्कार करते हैं। ऐसे लोग मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा।
लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। हम नीति वचन में एक वचन देखेंगे, 19 अध्याय का 3 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। मूर्खता के कारण, मूर्ख तो कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, लेकिन जो बुद्धिमान हैं वो कहते हैं कि हाँ, एक परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। एक जीवित परमेश्वर है जिसने मुझे और आपको बनाया है। अपने हाथों को उठाकर कहिए कि हाँ प्रभु, मैं जानता हूं कि तू है और तू मुझे देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ प्रभु, तू है और तू मुझे देख रहा है। यदि हम गलत कामों में लिप्त हैं, हम चोरी चकारी में, बुराइयों में और चुगली में और क्रोध में, घमंड में चूर हैं, उस समय हम मन में सोचते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, जबकि परमेश्वर है और वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम मूर्ख ना बने, हम बुद्धिमान बन जाएं, क्योंकि मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसलिए क्या लिखा है वहाँ पर, उसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। 14 अध्याय, भजन संहिता 14 अध्याय का पहला पद। यहाँ पर लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर्म नहीं। जो घिनौने काम करते हैं, जो सुकर्मी नहीं है, वही अपने मन में कहते हैं कि कोई देख ही नहीं रहा, कर लो। घर वालों से छुप सकते हैं, रिश्तेदारों से छुप सकते हैं, पड़ोसियों से छुप सकते हैं, मनुष्यों से छुप सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कोई भी छुप नहीं सकता। वो है और देखता है। आइए अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। भजन संहिता 33 अध्याय और उसका 13 पद। यहाँ पर देखेंगे, इस प्रकार से लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। सब मनुष्यों को, मुझे भी, आपको भी, हर एक मनुष्य को, जितने भी लोग पृथ्वी पर हैं, सबको परमेश्वर देख रहा है और हर एक को उसके कामों के अनुसार वो बदला देता है। अच्छा करेंगे तो प्रतिफल पाएंगे, बुरा करेंगे तो दंड पाएंगे। तो हम मूर्ख ना बने, हम बुद्धिमान बने और कहें कि हाँ, एक परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।